पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मिल गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर अली बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब खान मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। खान साहब का जाननशीन और नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। 175 पार्टी में से किसी की इलेक्शन को ऐसा नहीं देखा गया जिस तरीके से हमारा इलेक्शन देखा गया। इंतहाई अहम मनसब सौंपने पर पार्टी के शुक्रगुजार, जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाने का अज़्म। नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, साबिक चेयरमैन के जानशीन की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाता रहूंगा। हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड करार। बानी मेंबर अकबर एस बाबर ने पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आज जो कुछ हुआ ये जमहूरियत के नाम पर नाटक हुआ। अब बल्ले के निशान में मजीद मुश्किलात आएंगी। चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन सिलेक्शन करार। पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इसे कहते हैं धांधला, आमरियत और सिलेक्शन। जी आला चेयरमैन पीटीआई बन गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सवालिया निशान है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं तहरीक इंसाफ की बुनियाद धांधली पर रखी गई। बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। साबिक चेयरमैन पीटीआई जिद्दी इंसान है। बैरिस्टर गौहर पार्टी कारकुन नहीं, इसको चेयरमैन बना दिया। साबिक विफाकी वजीर परवेज खटक का हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन को 4 महीने का वक्त देने का मुतालबा। मियां साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। बिलावल के तीरों का रुख रायवंड की जानिब। कुछ लोगों को हवाओं के रुख उनकी तरफ होने की गलतफहमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं मियां साहब अपना नजरिया और मंशूर दें, वोट की इज्जत कराएं। उन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। हम हर पिच पर खेलना जानते हैं। 8 फरवरी को अच्छा सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में पीएमएलएन का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। नून लीग का बिलावल को तुर्की ब तुर्की जवाब। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी मुखालिफ बात करके ही वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ओए तोए के कल्चर ने पाकिस्तान की सियासत जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई दौर में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। लीगी कायद ने पार्टी टिकटों के ख्वाहिशमंदों के इंटरव्यूज किए। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी। 7 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। आइंदा इस किस्म के बयानात से इज्तनाब की तनबीह। लीगी रहनुमा के भी अपने ही लीडर और पार्टी पर लफ्जी वार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ के लाडला होने के तासुर को खत्म करना चाहिए। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गई। अब नून लीग इक्तदार की सियासत कर रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालतों से जबरदस्ती नाअहल करवाया गया तो इसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे। साइफर केस की अडियाला जेल में ओपन समाअत बगैर कार्रवाई पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अदालत में हाजिरी। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और दोनों बहनें भी अडियाला जेल पहुंची। आप और बुशरा बीबी में झगड़े की खबरें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। जीटीवी न्यूज़ का सवाल, अलीमा खान का जवाब देने से गुरेज। कहा आपको कोई सिखाकर बेचता है, सहाफ़ियों की नौकरियां और चैनल इसी पर चलते हैं। जब तक हमारा भाई आज़ाद नहीं होता मीडिया का सामना करेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानिबदारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चेयरमैन पीटीआई के खत पर एलामिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। सब लोग यकीन रखें कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। साबिक मावन खुसूसी शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया। शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर तीसरी बार गिरफ्तार। मर्दानगी सेशन कोर्ट ने करप्शन केस में जमानत मंजूर की थी। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। परवेज इलाही और मोनेज इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। नैब ने मुलजिमान के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। मोनेज इलाही के सेक्रेटरी और 2 साबिक सरकारी मुलाजमीन वादा माफ गवाह बन गए। अहमद शाह ने सिंध के निगरां वजीर का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में निगरां वजीर आला मकबूल बाकर, काबीना अरकान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मौसमियाती तब्दीली से 400 अरब डॉलर्स का सालाना नुकसान। निगरां वज़ीर आज़म का दुबई में होने वाली आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए 100 अरब से ज़ायद डॉलर्स दरकार हैं। IMF ने अगले माली साल के लिए भी शराइत मनवा ली। FBR का टैक्स हदफ 11,000 अरब से जायद रखने पर इत्तेफाक। विफाकी हुकूमत के अखराजात 16,500 अरब तक होंगे। सब्सिडीज और ग्रांट्स की मद में 3,000 अरब का तखमीना। जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। कल से अब तक मजीद 240 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 200 अहदाफ को निशाना बनाया। गजा पर इसराइली हमलों के बाद हमास का भरपूर जवाब। इसराइली शहरों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। तल अवीव में भी सायरन बज उठे। शदीद जानी और माली नुकसान की इत्तला। यमनी फोर्सेस की तूफानुल अक्सा परेड। दारुल हुकूमत सना में परेड के दौरान इसराइल के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का अज़्म। यमनी फोर्सेस इसराइली सरमायाकारों के 3 जहाज कब्जे में लेने के साथ इसराइल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुकी है। मुजफ्फराबाद में फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खुसूसी शिरकत। स्कूल के तलबा ने फलस्तीनी परचम उठाकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। कराची में भी मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सिटी कोर्ट से निकलने वाले गजा मार्च में वकला की बड़ी तादाद शरीक। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फलस्तीन पर जारी वहशियाना बमबारी रुकवाने का मुतालबा। पाक फौज हर किस्म की मुश्किलात और चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। कौम की हिमायत से दुश्मन के मज़मूम मकासद नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली में खिताब। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और सलाहियतों की तारीफ। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 पर आ गया। लाहौर में कारोबारी और दीगर पाबंदियां खत्म। शहर के बाजार और दीगर कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद से सादिकाबाद तक धुंध ही धुंध। हादसात में 4 मुसाफिर जावहक, 3 जख्मी हो गए। गर्मी में बिजली और सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का अजाब। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस गायब। घरेलू सारिफीन परेशान। सर्दी आते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में शहरी रुल गए। सिलेंडर्स पर गुजारा।
कराची की आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, फनकारों के लिए नए रास्ते खुल गए। तीसरे रोज नौजवानों की लाइव पेंटिंग, फनकारों को देखकर शुरा हैरान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सिंधी सकाफत के रंग, सिंधी टोपी और अदरक की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ मार्केट्स में रश, थरपारकर में घोड़ों की रेस का निकात, बांसुरी की धुन और ढोल की थाप पर ऊंटों का रक्स। और मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पाकिस्तान दोस्ती पर नया खूबसूरत गाना जारी। गाने के खूबसूरत बोल पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की दोस्ती के अक्कास।